Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss the significance of meiosis. आज की क्लास पे हम डिस्कस करेंगे significance of meiosis. As we have discussed about mitosis, meiosis, what is mitosis, what is their differences and what are their similarities. ठीक है जी. पहली क्लासेस में हमने डिस्कस किया माइटोसिस क्या होती है, मियोसिस क्या होती है. माइटोसिस क्या होती है, सबसे पहले हम अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको ज़रा से रिवाइंड करेंगे. माइटोसिस जो होती है उसमें क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो डबल हो जाता है एज दैट ऑफ पेरेंट सेल. ठीक है जी. माइटोसिस जो होती है वो कहाँ पे होती है, वो सोमैटिक सेल्स में होती है. सोमैटिक सेल्स कौन से होते हैं, जो आपकी बॉडी के सेल्स होते हैं. ठीक है जी. देयर आर टू टाइप ऑफ सेल्स इन योर बॉडी. एक होते हैं सोमैटिक सेल्स, एक होते हैं जर्म सेल्स. ठीक है जी. दो तरह के सेल्स होते हैं. कौन कौन से, सोमैटिक एंड जर्म सेल्स. सोमैटिक सेल जो होती है, सोमैटिक का जो वर्ड है वो सोमा से निकला है. सोमा मीन्स बॉडी. ठीक है. सोमा का क्या मतलब होता है, बॉडी. सो सोमैटिक सेल्स का मतलब बॉडी के सेल्स. सो माइटोसिस होती है वो कहाँ पे होती है, बॉडी सेल्स में होती है. फॉर एग्जांपल आपको चोट लग जाती है, खुदा न ख्वास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर किसी भी एक्सीडेंटल इंजरी में जो आपकी बॉडी सेल्स हील्स अप करते हैं. ठीक है. आपकी बॉडी की हीलिंग होती है वो होती है माइटोसिस से. सो माइटोसिस अकर्स इन सोमैटिक सेल्स. अब आ जाते हैं मियोसिस पे. मियोसिस क्या होती है, मियोसिस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है, जैसे ये एक पेरेंट सेल है और ये इनके डॉटर सेल्स हैं, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है ना वो हाफ हो जाता है एज दैट ऑफ पेरेंट सेल. हर गैमीट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो आप देख सकते हैं, ये एक पेरेंट सेल है, ये एक डॉटर सेल है. ठीक है जी. तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ हो गया है डॉटर सेल में. सो मियोसिस में क्या होता है, इसको हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं. मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं. वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वो हाफ हो जाता है एज दैट ऑफ पेरेंट सेल. अब मियोसिस कहाँ पे होती है, मियोसिस अकर्स इन जर्म सेल्स. मियोसिस कहाँ पे होती है, जर्म सेल्स पे, जो आपके सेक्स सेल्स होते हैं. ठीक है जी. जिनके ज़रिए गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, गैमीट्स जब फ्यूज़ करते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो क्या होता है, एक जाइगोट बनता है. जब जाइगोट बनता है तो उसमें फर्दर डेवलपमेंट होती है वाया माइटोसिस. तो फिर जो है वो एक कंप्लीट एनिमल या एक कंप्लीट प्लांट सेल जो है वो बन जाता है. सो अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया. मैंने ये सारी रिवीजन इसलिए की है क्योंकि हम दोबारा से कंटिन्यू करें अपना टॉपिक, जिसमें हम सिग्निफिकेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं. किसकी सिग्निफिकेंस, मियोसिस की सिग्निफिकेंस. उससे पहले हमने डिस्कस किया माइटोसिस को और मियोसिस को, और ये कहाँ कहाँ पे होती हैं. तो बात करते हैं अब सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस की. सबसे पहले जो सिग्निफिकेंट है, सबसे पहला जो फ़ायदा है मियोसिस का, ठीक है जी, वो क्या है, सिग्निफिकेंस कहते हैं फ़ायदे को, बेनिफिट को. मियोसिस जो है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी क्या अहमियत है. सो पहले इसकी अहमियत है वो ये है, मियोसिस मेंटेन्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है. सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस का जो फर्स्ट जो स्टेप है, फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, इट मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. कहाँ पे ये मेंटेन करता है, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि जो मियोसिस है ये इसकी अहमियत है कि ये मेंटेन कर रहा है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, लेकिन ये कैसे मेंटेन कर रहा है. अगर मियोसिस नहीं होती, फॉर एग्जांपल ये एक पेरेंट सेल है. ठीक है जी. जब मियोसिस होती है तो इससे 4 गैमीट्स बन रहे हैं, 4 डॉटर सेल्स बन रहे हैं जो कि मियोसिस से बन रहे हैं. अब होता क्या है, मियोसिस हुई तो रिडक्शन डिवीजन हो गई. फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम, ये जो 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स थे, ये जो है आपस में सेग्रीगेट होते हैं, अलग होते हैं ड्यूरिंग मियोसिस. तो क्या होता है, डॉटर सेल प्रोड्यूस होता है. फॉर एग्जांपल ये डुप्लीकेट क्रोमोसोम है, इसमें 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं. ठीक है. तो यहाँ पे जो ये सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो हाफ हो जाती है. आप देख सकते हैं ये क्रोमोसोम की एक सिस्टर क्रोमैटिड है और ये दूसरे क्रोमोसोम की एक सिस्टर क्रोमैटिड है. ये सेंट्रोमियर है. सेंट्रोमियर का वो पॉइंट है जहाँ से ये क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं. तो डॉटर सेल में इसका नंबर जो है वो हाफ हो जाता है. अब क्यों हाफ होता है, ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए.
ये इसलिए हाफ होता है कि जो गैमीट्स प्रोड्यूस हुए हैं उन्होंने, दो तरह के गैमीट्स होते हैं, एक मेल गैमीट्स होते हैं और एक फीमेल गैमीट्स होते हैं। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल गैमीट, ये मेल गैमीट्स हैं, ये फीमेल गैमीट हैं। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? ये मेल है और ये फीमेल गैमीट्स हैं। अब मेल गैमीट का जो एक गैमीट है वो और फीमेल गैमीट का एक जो गैमीट है वो, ये दोनों आपस में फ्यूज़ करेंगे तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगेन डबल हो जाएगा एज दैट ऑफ पेरेंट सेल। ठीक है जी, इसलिए मियोसिस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मियोसिस नहीं होगी तो क्या होगा, जो डॉटर सेल है अगर उसमें क्रोमोसोम का नंबर सेम होगा एज दैट ऑफ पेरेंट, तो ये दोनों जब फ्यूज़ करेंगे तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल के अंदर है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, जो कि गलत है, जिससे आपकी बॉडी में जो है वो डिसफंक्शनिंग या फिर जो आपकी बॉडी में जो है वो बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी जेनेटिक जो हैं वो डिजीज़ होती हैं, तो इसी तरह के डिसफंक्शंस या जो है इसी तरह की कुछ मेल जो फंक्शन होते हैं ड्यूरिंग दीज प्रोसेसेस, जिसके ज़रिए जो है वो जेनेटिक म्यूटेशन आती हैं और एबनॉर्मल जो है वो बेबीज़ प्रोड्यूस होते हैं। सो अब आपको समझ आ गया कि मियोसिस में क्रोमोसोम का जो नंबर है वो मेंटेन कैसे किया जाता है। वो इस तरह से किया जाता है रिडक्शन डिवीजन के ज़रिए। रिडक्शन डिवीजन होती है तो गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, गैमीट्स फ्यूज़ करते हैं तो जो डॉटर सेल या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो सेम होता है एज दैट ऑफ पेरेंट सेल। अब बात करते हैं एनिमल्स में क्या होता है। दो तरह के जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक एनिमल्स होते हैं, एक प्लांट्स होते हैं। बात करते हैं एनिमल्स में। एनिमल में क्या होता है, स्पेशल सेल्स विच आर कॉल्ड गैमीट्स, ये दो गैमीट्स हैं। ठीक है जी, इनमें क्या होता है, अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये दोनों गैमीट्स जिसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ है एज दैट ऑफ पेरेंट सेल, ये दोनों फ्यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, ये दोनों गैमीट फ्यूज़ कर रहे हैं तो क्या बनता है, एक जाइगोट बनता है। ठीक है जी, अब आप देख सकते हैं कि जाइगोट की जो अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ना, ये अगेन डबल हो जाता है। ये दोनों फ्यूज़ करेंगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाता है और क्या होता है, एज दैट ऑफ पेरेंट सेल ये बन जाता है। बिल्कुल पेरेंट के अंदर जिस तरह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वैसा बन जाता है। ये एनिमल्स की बात हो रही है। ठीक है, एनिमल्स में जाइगोट के अंदर जो है, जैसे ह्यूमंस की बात कर लें, ह्यूमन में भी ऐसा होता है, रिडक्शन डिवीजन होती है तो एग बनते हैं और रिडक्शन डिवीजन होती है तो स्पर्म्स बनते हैं। वो एग्स और स्पर्म्स जो हैं वो ज्वाइन करते हैं तो जाइगोट बनता है। ठीक है जी, अब ये जो जाइगोट बनता है ना, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होता है अपने पेरेंट की तरह से। ठीक है, इस जाइगोट को हम न्यू जनरेशन भी कहते हैं। फिर इस न्यू जनरेशन में क्या होता है, ये इट अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन। क्या होता है, इसमें माइटोसिस होती है। क्या होता है, इट अंडरगोज माइटोसिस। अब यहाँ पे माइटोसिस क्यों होगी, अब इसकी बॉडी है। ठीक है जी, अब इसने डिवाइड होना है, इसने डुप्लीकेट होना है, इसमें माइटोसिस होगी तो क्या होगा, एक कंप्लीट एनिमल बन जाएगा। ठीक है जी, इस जाइगोट में क्या होगा, माइटोसिस होगी, एनिमल जो सेल्स हैं वो डुप्लीकेट करेंगे और इसमें इतनी डुप्लीकेशन हो जाएगी कि एक कंप्लीट एनिमल जो है वो बन जाता है। ठीक है जी, ये तो हो गया एनिमल के केस में। अब बात करेंगे प्लांट्स के अंदर क्या होता है। प्लांट्स में स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्पोर्स। ठीक है जी, प्लांट्स के स्पेशलाइज्ड जो सेल्स होते हैं दे अंडरगोज मियोसिस। हम मियोसिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्पेशलाइज्ड सेल्स जो होते हैं प्लांट्स के अंदर उनमें मियोसिस होती है तो क्या होता है, मियोसिस के ज़रिए स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे हमने एनिमल्स में बात की गैमीट्स की, तो प्लांट्स में जो है वो क्या होता है, देयर स्पेशलाइज्ड सेल्स अंडरगो मियोसिस, मतलब उनमें रिडक्शन डिवीजन होती है। क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होता है तो क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। ये प्लांट के अंदर, फ्लावरिंग प्लांट्स की बात हो रही है, फ्लावर के जो सेल्स होते हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, इनसाइड द फ्लावर ये होता है। जब ये स्पोर्स होते हैं इनके पास क्या होता है, दे हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज दैट ऑफ पेरेंट सेल, जैसे हमने पहले बात की। अब क्या होता है जी, जो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ना, ये थोड़ा सा ग्रो करता है। क्या करता है, ग्रो करता है और एक न्यू जनरेशन बना देता है।
स्पोर्स ग्रो करेंगे, एक न्यू जनरेशन बनाएंगे, ठीक है जी। और ये सारा काम कहाँ पे हो रहा है? फ्लावर की बॉडी के अंदर हो रहा है। पहले क्या हुआ, फ्लावर्स में स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, दे अंडरगो मियोसिस, जिसे हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। तो क्या होता है, स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। जो स्पोर्स होता है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होता है, ठीक है जी। फिर इनकी ग्रोथ होती है, दे ग्रो, और फिर क्या होता है, एक न्यू जनरेशन बन जाती है। क्या होता है? एक न्यू जनरेशन बन जाती है। और ये सारा का सारा प्रोसेस हो रहा है फ्लावर की इनसाइड, ठीक है जी, फ्लावर के अंदर। अब ये जो न्यू जनरेशन प्रोड्यूस हुई थी ना, दे प्रोड्यूस गैमीट्स। ये जो न्यू जनरेशन की हम बात कर रहे थे ना, वही प्रोड्यूस करती है गैमीट्स को, ठीक है। अब गैमीट्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, माइटोसिस होती है, माइटोटिक डिवीजन होती है, ठीक है। और ये जो गैमीट्स होते हैं ये ज्वाइन करते हैं टू फॉर्म जाइगोट, और फिर एज दैट ऑफ एनिमल जाइगोट में जो है अगेन माइटोटिक डिवीजन होती है, एक पूरी प्लांट बॉडी बन जाती है। सो इस तरह से प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है उसको मेंटेन किया जाता है, ठीक है। बात समझ आ गई है? हमने क्या कहा था, हमने बात ये की है, प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें। सबसे पहले इनकी जो स्पेशलाइज्ड सेल्स रेलेवेंट टू सेक्स सेल, ठीक है जी, उन्हें कहते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स। उनमें क्या होता है, मियोसिस होती है। मियोसिस कहते हैं रिडक्शन डिवीजन को। रिडक्शन किस चीज़ की होती है? क्रोमोसोम की, ठीक है जी। क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम नहीं है, हालांकि इनकी सिस्टर क्रोमैटिड भी हो सकती थी, लेकिन नहीं, ये गैमीट्स हैं। इनमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ है अपने पेरेंट सेल की निस्बत, ठीक है जी। अब ये गैमीट्स जो होते हैं ये ज्वाइन करते हैं, ये फ्यूज़ करते हैं, तो एक जाइगोट बनता है। जाइगोट जो होता है उसके अंदर माइटोसिस होती है, तो एक कंप्लीट प्लांट बॉडी या एक कंप्लीट एनिमल बॉडी जो है वो बन जाती है। सो अब आपको समझ आ गई होगी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे मेंटेन किया जाता है। अब बात करते हैं सेकंड सिग्निफिकेंट पॉइंट की मियोसिस के। वो क्या है? मियोसिस ब्रिंग्स जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? आपने देखा होगा बहुत सारे एनिमल्स में क्या होता है, या अपनी ह्यूमन की एग्जांपल ले लें तो बहुत सारे लोगों के जो बच्चे होते हैं ना वो अपने पेरेंट्स से नहीं मिलते, ठीक है जी। जैसे मैं अपनी बात कर रही हूँ तो मेरे कुछ फीचर्स या मेरे कुछ कैरेक्टर्स या मेरे जो है चेहरे के जो फीचर्स हैं वो कुछ ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स से मिलते हैं और कुछ ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स से नहीं मिलते। तो क्यों नहीं मिलते? वो इसलिए नहीं मिलते क्रॉसिंग ओवर की वजह से, ठीक है जी। इसी तरह बहुत सारे, हर ह्यूमन के अंदर सारे के सारे जो ह्यूमंस हैं उनके अपने बच्चे जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स से रिजेंबल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्रॉसिंग ओवर की वजह से। इसी को हम कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है जी। जेनेटिक डाइवर्सिटी मींस जीन्स में जो वेरिएशन आती हैं जिसकी वजह से बच्चे अपने पेरेंट्स से मुख्तलिफ हो जाते हैं, एक जैसे नहीं दिखते। वो कैसे आती है? क्रॉसिंग ओवर्स के जरिए आती है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? इसमें जो है वो टू सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होती हैं उनमें एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट होता है, ठीक है जी। अब ये टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है जी। जब क्रॉसिंग ओवर क्या होती है तो क्या होता है, एक क्रोमोसोम की जो है वो आर्म का जो सेगमेंट है, ठीक है जी, ये दोनों एक दूसरे के सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, लेकिन ये और ये जो हैं ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है जी। exchange of segments of chromosome between non-sister chromatids of homologous chromosome, ठीक है जी। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के दरमियान क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट होगा। मतलब इसका ये सेगमेंट इसके पास चला जाएगा और इसका ये सेगमेंट इसके पास आ जाएगा। वो होता कैसे है? ऐसे होता है। अब ये जो है ना यहाँ पे ये एक्सचेंज करेंगे सेगमेंट, ठीक है जी। इस तरह जो है वो सेगमेंट एक्सचेंज होंगे और जो न्यू सेट ऑफ जो बनेगा क्रोमोसोम का वो ऐसे बनेगा। इसके पास भी एक जो है वो इस क्रोमोसोम का सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से इनके जो सेगमेंट्स हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं और जेनेटिक वेरिएशन आ जाती हैं। जब एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट होता है तो क्या होता है? यूनिक सेट ऑफ जीन बन जाता है, ठीक है। पहले तो पेरेंट के थे, ठीक है जी। अगर एज इट इज़ पेरेंट के जो बच्चों में आ जाएंगे तो पेरेंट जो बच्चा प्रोड्यूस होगा वो बिल्कुल अपने पेरेंट से रिजेंबल करेगा। लेकिन क्या होता है,
ड्यूरिंग म्योसिस, प्रोफेज ऑफ म्योसिस 2 क्या होता है जी? एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट होता है ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर होती है तो सेगमेंट एक्सचेंज होते हैं, न्यू सेट ऑफ जीन बन जाता है। अब ये जो जीन का सेट है ये इंटायरली न्यू है। इसी तरह से जो बच्चा है उसमें वेरिएशन आती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है। ठीक है जी। ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये मियोसिस में होता है। इसीलिए जो मियोसिस है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। किस लिए? जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए। ठीक है जी। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं आएगी तो जो है बहुत सारे और मसले जो हैं वो अराइज करते हैं, जो कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं ये पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल में क्या होता है? मियोसिस होती है। पेरेंट सेल में क्या होता है? ये पेरेंट के कौन से सेल हैं? ये जर्म सेल्स हैं। ये कौन से सेल्स हैं? जर्म सेल्स, या फिर इनको हम कहते हैं सेक्स सेल्स। ठीक है जी। ये जर्म सेल्स हैं। इनमें क्या हुआ? मियोसिस हुई। मियोसिस के ज़रिए ये 4 गैमीट्स प्रोड्यूस हुए मेल और 4 गैमीट्स प्रोड्यूस हुए फीमेल। ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इन दो के अंदर और यहाँ पे इन दो के अंदर क्या हुआ? क्रॉसिंग ओवर के ज़रिए सेगमेंट्स जो हैं वो एक्सचेंज हो चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सेगमेंट्स एक्सचेंज हुए हुए हैं, तो न्यू सेट ऑफ जीन बन गया। न्यू सेट ऑफ जीन बन गया जिनमें यूनिक फीचर्स होंगे, यूनिक जो है उसकी अहमियत होगी। ठीक है जी। अब ये क्रॉस्ड ओवर जो गैमीट्स हैं, क्रॉस्ड ओवर मतलब जिनके सेगमेंट आपस में एक्सचेंज हो गए थे, अब ये क्रॉस्ड ओवर गैमीट्स एक फीमेल और एक मेल दोनों ज्वाइन करेंगे तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उसके अंदर जो है वो यूनिक सेट ऑफ जीन है विद जेनेटिक डाइवर्सिटी। मतलब जो क्रोमोसोम के सेगमेंट्स है वो टोटली जो है वो चेंज हो गए एज दैट ऑफ पेरेंट सेल। इसी तरह से जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं और इसी तरह से जो हैं वो चेंजेस आते हैं। आई होप आज की क्लास में आपने अंडरस्टैंड किया होगा मियोसिस की सिग्निफिकेंस को। ठीक है जी। हमने मियोसिस की सिग्निफिकेंस पे 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए। पहला ये था मियोसिस मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम और सेकंड ये था मियोसिस ब्रिंग्स जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है जी। जेनेटिक डाइवर्सिटी आपको समझ आ गया होगा, क्रॉसिंग ओवर आपको समझ आ गया होगा। आई होप आज का लेसन आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए इस वीडियो को देखिए, अपनी बुक से रीडिंग कीजिए। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।